नमस्ते प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम अपनी किताब हिंदी का पेज नंबर 98 को भरने वाले हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं। पाठ से आगे इसमें क्या दिया हुआ है? ये सभी चित्र किसी एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, पता करो कौन। बच्चों यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं। एक चरखा है, यहाँ पे एक घड़ी है, 3 बंदर हैं, ये लकड़ी वाली चप्पलें हैं, चश्मा है और एक लाठी है। क्या आप बता सकते हो कि ये किस व्यक्ति से जुड़े हुए हैं? सोचिए। इस पाठ में हमने पढ़ा था कि मीरा बहन गांधी जी के विचारों से प्रेरित थी। ये चीज़ें किसकी हैं? ये चीज़ें गांधी जी की हैं। वेरी गुड। गांधी जी के पास ये चीज़ें थीं, तो इन चीज़ों से हम गांधी जी की पहचान कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन क्या है? बाघ, गाय, बकरी, हाथी और हिरण जानवर हैं। बाघ, गाय, बकरी, हाथी और हिरण ये सभी क्या हैं? जानवर हैं। नीचे लिखी हुई चीज़ें क्या हैं? खाली जगहों में लिखो। नीचे कुछ चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं, हमें ये बताना है कि ये क्या हैं। जैसे कि नाम है अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोच्चि, वडोदरा। ये क्या हैं? ये किन्हीं जगहों के नाम हैं। जैसे कि मंदसौर है, दिल्ली है, ये भी जगहों के नाम हैं। ये नगर हैं। ठीक है। अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोच्चि और वडोदरा ये क्या हैं? नगर। अगला है जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद, पेड़ा। ये सब चीज़ें क्या हैं? जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद और पेड़ा ये सभी किसके नाम हैं? ये सभी मिठाइयों के नाम हैं। यस। तो इनके नाम क्या क्या हम क्या लिखेंगे? मिठाइयाँ। अगला देखो, नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, यमुना। बच्चों ये किसके नाम हैं? ये नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और यमुना ये नाम हैं नदियों के। किसके नाम हैं ये? ये नदियों के नाम हैं। अगला है बरगद, नारियल, पीपल, चीड़, नीम। ये किसके नाम लग रहे हैं आपको? बरगद, नारियल, पीपल, चीड़ और नीम ये पेड़ों के नाम हैं। पेड़, वृक्ष किसके नाम है? ये वृक्षों के नाम हैं या पेड़ों के नाम हैं। अगला क्या है? गेहूँ, बाजरा, चावल, रागी, मक्का। ये गेहूँ, बाजरा, चावल, रागी, मक्का इन सभी को हम क्या बोलेंगे? ये सभी किस में आते हैं? अनाज में आते हैं। किस में आते हैं? अनाज में। वेरी गुड। किसके नाम है ये? अनाजों के नाम है ये। अगला है कुर्ता, साड़ी, फिरन, लहंगा, कमीज़। ये सब चीज़ें क्या हैं बच्चों? ये वो उन कपड़ों के नाम हैं जिनको हम पहनते हैं। तो ये किसके नाम है? ये कपड़ों को बोलते हैं वस्त्र। तो या तो हम इनको कपड़ों के नाम लिख सकते हैं या वस्त्रों के नाम लिख सकते हैं। ठीक है। वस्त्रों के नाम है ये, वस्त्र हैं ये सभी। ठीक है। अब हम पेज नंबर 99 देखते हैं। पेज नंबर 99 पे सबसे ऊपर दिया हुआ है कोयल कू कू और बकरी में में। कोयल की आवाज़ कैसे होती है? कोयल कैसे आवाज़ निकालती है? कू। और बकरी कैसे आवाज़ निकालती है? में करके आवाज़ निकालती है। जानवरों की बोलियां तो तुमने सुनी ही होंगी। कोयल की बोली को जैसे कूकना कहते हैं और मक्खी की बोली को भिनभिनाना, वैसे ही अन्य जानवरों की बोलियों के भी नाम हैं। बच्चों कोयल की बोली को क्या बोलते हैं? कूकना। और मक्खी की बोली को क्या बोलते हैं? भिन भिनाना। मक्खी भिन भिन करती है ना, इसीलिए हम उसके बोलने को बोलते हैं भिन भिनाना। ऐसे ही यहाँ पे लिखा कि और कई जानवर हैं, हमें बताना है कि उनकी बोलियाँ कौन कौन सी हैं। नीचे दिए गए खाने में एक तरफ जानवरों के नाम हैं, दूसरी तरफ बोलियों के। ढूंढ निकालो कौन सी बोली किसकी है। यहाँ पे जानवरों के नाम हैं और यहाँ पे उनकी बोलियाँ दी हुई हैं। हमें मिलाना है कि कौन सी बोली किस जानवर की है। ठीक है। चलो शुरू करते हैं।
सबसे पहला है भैंस। भैंस की बोली क्या है? मिमियाना, रंभाना, चिंघाड़ना या हिनहिनाना? भैंस की बोली क्या होती है? रंभाना। घोड़े की बोली क्या होती है? मिमियाना, चिंघाड़ना या हिनहिनाना? घोड़े की बोली होती है हिनहिनाना। अब बताओ हाथी की बोली क्या होती है? मिमियाना या चिंघाड़ना? यस, हाथी मिमियाता नहीं है, हाथी चिंघाड़ता है। अब बची बकरी। बकरी की बोली क्या हो गई? मिमियाना। चलो अब इस वाले बॉक्स में देखते हैं। शेर, गधा, गाय, कुत्ता। शेर की बोली क्या होती है? रेंकना, रंभाना, भौंकना या दहाड़ना? क्या होती है? शेर क्या करता है? शेर दहाड़ता है ना? तो शेर को किससे मिलाएंगे? दहाड़ना से। अगला है गधा। गधा की बोली क्या होती है? रेंकना, रंभाना या भौंकना? गधे की बोली होती है रेंकना। गधा क्या करता है? रेंकता है। अब बताओ गाय की बोली क्या हो गई? रंभाना या भौंकना? भौंकना तो कुत्ते की बोली होती है ना, तो भौंकना को मिला देंगे हम कुत्ते से। और अब बची गाय। गाय की बोली क्या होती है? रंभाना। वेरी गुड, इसको इससे मिला देंगे। चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक करो। ये प्रश्न है, देखते हैं इसमें क्या है। हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। तुम्हें यह वाक्य कुछ अटपटा लग रहा होगा, इस वाक्य को फिर से पढ़ो। हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। बच्चों आपने एक चीज़ देखी कि इस वाक्य में सिर्फ लिखा है हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है, और यहाँ पे लिखा है हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। यहाँ पे इन्होंने में नहीं लगाया था, इसीलिए थोड़ा अटपटा लग रहा था ना। तो ऐसे ही देखते हैं कि अब इसी तरह इन वाक्यों को ठीक करो। बच्चों यहाँ पे भी कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें से कुछ शब्दों को छोड़ा गया है। अब हम देखते हैं कि किन शब्दों को छोड़ा गया है। ठीक है, चलो पहला है धूप बैठकर ढोकला खाया। ये कैसा वाक्य है? धूप बैठकर ढोकला खाया। यहाँ पे क्या कुछ मिसिंग है? कुछ छूट गया है ना? क्या छूटा है? धूप में बैठकर ढोकला खाया। क्या छूट गया है? में। धूप में बैठकर ढोकला खाया। चलो अगला वाक्य है पुतुल काम करने मना कर दिया। पुतुल काम करने मना कर दिया। अब आप बताओ इसमें क्या, कौन सा शब्द छूट गया है इसमें? पुतुल ने काम करने से मना कर दिया। पुतुल ने काम करने से मना कर दिया। अब ये वाक्य पूरा लग रहा है ना? सही। हाँ, चलो अब अगला वाक्य देखते हैं। अगला है लता सब मूंगफली खिलाई। लता सब मूंगफली खिलाई। ये कैसा वाक्य है? ये भी पूरा नहीं लग रहा है ना? तो अब आप बताओ इसमें क्या हमें जोड़ना है? लता ने क्या जोड़ेंगे? लता ने सबको, लता ने सबको मूंगफली खिलाई। ठीक है, अब ये वाक्य भी पूरा लग रहा है। अगला देखो, पहाड़ी गांवों बाघ डर बना रहता है। इस वाक्य में भी कुछ अधूरा लग रहा है ना? सोचो क्या अधूरा है? पहाड़ी गांवों बाघ डर बना रहता है। इसमें क्या आएगा? पहाड़ी गांवों में, पहाड़ी गांवों में बाघ का डर बना रहता है। अब ये वाक्य भी बिल्कुल पूरा हो गया ना? चलो फिर से पढ़ते हैं। पहाड़ी गांवों में बाघ का डर बना रहता है। ठीक है, अब ये हमारे सारे वाक्य हो गए पूरे। आगे लिखा है अब वे सभी शब्द फिर से लिखो जिन्हें तुमने जोड़ा है। हमने कौन कौन से शब्दों को जोड़ा है? चलो लिखते हैं। पहला जोड़ा है हमने में, फिर जोड़ा है ने, फिर जोड़ा लिखा है से, फिर लिखा है को। देखो यहाँ पे ने दूसरी बार आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे दोबारा से ने को नहीं लिखा। ठीक है, और फिर से आ रहा है में, इसलिए में नहीं लिखा, और है का। ठीक है, हमने यहाँ पे उन सभी शब्दों को लिख दिया जो हमने जोड़े हैं। आप भी इनको ध्यान से पढ़ो और इनको अपनी किताब में करो। ठीक है बच्चों, बाय बाय।